हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में स्नातक पास करने पर छात्राओं को एक मुश्त 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप की राशि दी जाती है ताकि वह आगे की पढ़ाई जारी रख सके। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि फॉर्म भरने में कौन सा बैंक दें, किस बैंक में जल्दी पैसा आ जाता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो बिहार सरकार के द्वारा बोला गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया है कि आपको केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ही डालना है। तो इस वीडियो में हम लोग लिस्ट वाइज लिस्ट देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है, किस बैंक में पैसा जल्दी आता है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तथा अंत में आप सभी को एक महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो कि जानना आप सभी को बहुत ही जरूरी है। तो कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप सभी को परेशानी हो सकती है और हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई ही ना हो और आपका कन्या उत्थान योजना का पैसा रुक जाए। इसलिए वीडियो को कृपया पूरा देखें। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देख लेते हैं। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं कि कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसमें पैसा आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। फ्रेंड, एक नंबर में है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। एसबीआई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और इसका 200 वर्षों पुरानों का इतिहास है। एसबीआई संपत्ति, जमा, लाभ, शाखाओं, ग्राहकों और कर्मचारियों आदि के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत सरकार की एसबीआई में 50% से अधिक हिस्सेदारी है। तो आप सभी एसबीआई बैंक को दे सकते हैं कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। पीएनबी देश का पहला स्वदेशी बैंक है। तो आप सभी पीएनबी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को भी दे सकते हैं कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में। उसके बाद आते हैं इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को स्वदेशी आंदोलन के साथ हुई थी। तो आप सभी इंडियन बैंक को भी दे सकते हैं। कैनरा बैंक, इसको भी आप सभी कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में दे सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। बैंक अब देश भर में 4200 से अधिक शाखाओं का संचालन करता है। तो आप सभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी दे सकते हैं कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में। उसके बाद है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी। तो आप सभी इस बैंक को भी दे सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी। उसके बाद है यूको बैंक। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। तो आप सभी यूको बैंक को भी कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में दे सकते हैं। उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी कि बीओएम। तो आप सभी इस बैंक को भी दे सकते हैं कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। उसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक। इस बैंक को भी आप सभी कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया। इसको भी आप सभी दे सकते हैं कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में यानी कि बीओआई। उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। भारत का वित्तीय संगठन प्राथमिक भारतीय बैंक था जो भारतीयों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रण और प्रतिबंधित था। तो आप सभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी फॉर्म भरने में उपयोग कर सकते हैं कन्या उत्थान योजना का। उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी। बैंक ऑफ बड़ौदा एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और मनी सर्विसेज कंपनी है जिसका मुख्यालय बड़ोदरा में है। तो फ्रेंड, आप सभी बैंक ऑफ इंडिया को भी कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, देखा आपने कि मैं आप सभी को राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बता चुका हूं कि कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका आप फॉर्म भरने में उपयोग कर सकते हैं, कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सभी इन बैंक को देंगे कन्या उत्थान योजना स्नातक पास 50,000 जो रुपया मिलता है उसमें फॉर्म में भरेंगे तो आप सभी का पैसा जल्दी आएगा। फ्रेंड, एक और बात आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मैं जितना भी बैंक बताया हूँ इन सभी का शाखा बिहार में ही होना चाहिए।
ये नहीं कि बिहार के अलग स्टेट में इनका शाखा हो, बिहार के अलग स्टेट में खाता खुला हो आपका, तो उसमें पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो आप खाता देंगे वो आपके नाम से होना चाहिए, ये नहीं कि ज्वाइंट खाता होना चाहिए। अगर ज्वाइंट भी खाता रहेगा तब भी आपका पैसा नहीं आएगा और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जो कैंडिडेट भरेंगे उन्हीं के नाम से यह बैंक का खाता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें।